नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। 33% महिला आरक्षण बना कानून। 4 राज्य 6 दिन 8 रैलियां। चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी दौरा, देंगे कई सौगातें। कल से महंगा हो जाएगा ऑनलाइन गेम खेलना, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। वित्त मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, का कनाडा में जो हो रहा है इसे सामान्य न बनाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर कसा तंज, का विश्व गुरु बनना है तो राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाओ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 अक्टूबर को जाएंगे पंजाब, पटियाला में जनसभा को करेंगे संबोधित। भारतीय वायुसेना जल्द 156 प्रचंड खरीदेगी चौपर। राजस्थान में सीएम ही कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरवाएंगे, पूर्व सांसद ज्योति मिर्घा ने किया बड़ा दावा, कहा गहलोत और आरएलपी के बीच है मिलीभगत। विजिलेंस ने पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के करीबियों पर कसा तंज, घर पर की छापेमारी, खास लोगों से पूछताछ जारी। किसी की मां ने दूध पिलाया है क्या जो सनातन को खत्म कर दे, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। यूपी में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 10 आईएएस अफसरों के हुए तबादले, साथ ही बदले गए 1 कमिश्नर और 6 जिलों के डीएम। दोषियों को हर हाल में पकड़ेंगे, मणिपुर में स्टूडेंट्स की हत्या मामले में बोले सीएम बीरेन्द्र सिंह। बसपा सांसद दानिश अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कहा दुनिया देख रही है, आप इस बार भी खामोश हैं। स्कॉटलैंड में खालिस्तान समर्थकों की कारगुजारी, भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने से रोका। 15 आरएएस अधिकारियों के हुए तबादले, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। मनाली में पर्यटकों की हुई मौज, बर्फबारी से खूबसूरत हुआ नजारा, बारालाचा व सिंकुला में आधा फीट हिमपात। उज्जैन रेप कांड के आरोपी को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भी। पीएम मोदी ने किया संकल्प सप्ताह का आगाज, भारत मंडपम में पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, बोले कोई वोट दे या ना दे लेकिन मैं ना तो रिश्वत लूंगा और ना ही दूंगा। जल्द लॉन्च होगी सब्सिडी वाली होम लोन योजना, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने के करीब सरकार। अभी भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं, कनाडा से आपसी तनातनी के बीच बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। रूसी सरकार के डिप्टी मिनिस्टर सावेद शो पावेल पहुंचे भारत, G20 की जमकर की तारीफ। गलवान के बाद दुनिया ने माना भारत का लोहा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का बड़ा बयान। एलन मस्क की 2 कंपनियों में किराए के भुगतान को लेकर तनातनी, एक्स ने एटलस के खिलाफ किया मुकदमा। एशियन गेम्स में सरबजोत दिव्या की जोड़ी ने भारत को दिलाया सिल्वर मेडल, शूटिंग में भारत के खाते में आया 19वां पदक। हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है अरुणाचल प्रदेश और आगे भी रहेगा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया बड़ा दावा। स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी, हर प्रयास महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की स्वच्छता अभियान में शामिल होने की अपील। पोक्सो एक्ट के तहत सहमति से संबंध की उम्र बदलना ठीक नहीं, विधि आयोग ने कानून मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच होगा गठबंधन, शीर्ष नेतृत्व के बीच हो रही बातचीत, जल्द हो सकता है ऐलान। भारत के प्रति बदला नजरिया, यूके से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा उत्तराखंड में भी निवेश को तैयार विदेशी कंपनियां। लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस हुआ रद्द, ग्राहकों को बीमा दावा राशि के रूप में मिलेंगे 5 लाख रुपए। पंजाब के अमृतसर में किसानों का तीसरे दिन रेल रोको आंदोलन जारी, एमएसपी कानून समेत कई मांगों को लेकर दे रही है धरना। कनाडा ने भारतीय हैकरों पर साइबर हमले का आरोप लगाया, खालिस्तान पर रार के बीच उभरा नया विवाद। उलझता जा रहा कावेरी जल विवाद, सुप्रीम कोर्ट और सीडब्ल्यूएमए से पुनर्विचार की अपील करेगी कर्नाटक सरकार। कर्नाटक के सीएम ने स्वर्ण पदक विजेता महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम को सम्मानित किया, सिद्धरमैया ने खिलाड़ियों से पूछे कई दिलचस्प सवाल। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस का आतंक हुआ खत्म, आखिरी मरीज की भी जांच, 2 बार रिपोर्ट आई। स्क्वैश में भारत ने रचा इतिहास, फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से पटकनी देकर जीता गोल्ड। ओवरऑल 10 गोल्ड मेडल सहित कुल 36 पदक भारत की झोली में। रेल रोको आंदोलन के चलते गुरुवार से किसानों का प्रदर्शन जारी, अब तक 200 से ज्यादा ट्रेनें की जा चुकी है रद्द। 4 राज्य 6 दिन और 8 रैलियां, चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी दौरा, कई योजनाओं की देंगे सौगात। अब लिपस्टिक और बॉब कट वाली महिलाएं पहुंचेंगी सांसद, आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल सिद्दीकी के महिला आरक्षण पर बिगड़े बोल, बीजेपी ने बोला हमला, कहा यह आरजेडी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की सोच। किसी की मां ने दूध पिलाया है क्या जो सनातन को खत्म कर दे, उदयनिधि के बयान पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बार फिर लगा झटका, 20 से ज्यादा आप नेता कांग्रेस में हुए शामिल। आपदा प्रभावितों के लिए हिमाचल में 4500 करोड़ के स्पेशल पैकेज का ऐलान, सीएम बोले जिनके घर टूटे उन्हें 7 लाख देंगे और जो भूमिहीन हुए उनको मकान बनाने के लिए जमीन देंगे। बढ़ गई 2000 रुपए के नोट की बदलने की डेडलाइन, रिजर्व बैंक ने दिया 7 अक्टूबर तक समय, अब लोगों को नोट बदलने के लिए मिलेगा 1 हफ्ता का और अतिरिक्त टाइम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा गठबंधन, शीर्ष नेतृत्व के बीच चल रही बातचीत, जल्द हो सकता है ऐलान। मेड इन इंडिया का कमाल, सेना को जल्द मिलेगा कई खूबियों से लैस स्पेशल मानव रहित जमीनी वाहन, आतंकियों के हर मंसूबे पर फिरेगा पानी।
मणिपुर में 2000 की मौत पर प्रदर्शन जारी, हजारों महिलाओं ने मसाल जलाकर निकाली रैली, सड़क पर बैठकर किया प्रोटेस्ट। डिप्टी सीएम ने सच बोला तो तूफान आ गया, बिलासपुर में बोले पीएम मोदी, कहा हमारा एक ही नेता है कमल, एक ही उम्मीदवार है कमल। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, मणिपुर में स्टूडेंट्स की हत्या पर बोले सीएम बीरेन सिंह। कांग्रेस के गुलामों, तुम्हारी अम्मा सोनिया गांधी कहां से आई, एआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के बिगड़े बोल, कहा आपकी पार्टी इटली और रोम से आए नेताओं पर निर्भर है। कनाडा में हमारे राजनयिक कर्मियों को लगातार धमकाया जा रहा, वॉशिंगटन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा इसे सामान्य बनाने की ना करें कोशिश। अमेठी स्थित संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने पर भड़के वरुण गांधी, बोले अस्पताल के नाम से हो रही सरकार को दिक्कत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खास अंदाज में श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम योगी ने जारी किए दिशा निर्देश। मोदी स्टेडियम की सुरक्षा को लेकर एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट, खालिस्तानियों की धमकी के बाद गुजरात पुलिस ने मांगी केंद्रीय एजेंसियों से मदद। ये तो थी सुर्खियां, आप चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के शाजापुर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, क्योंकि यहां उन्होंने एक बार फिर अपने संबोधन में बीजेपी को लताड़ना शुरू कर दिया है। अडानी से लेकर महाकाल कॉरिडोर तक सभी मुद्दों का जिक्र करते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल उठाए और कांग्रेस को एक नई मजबूती प्रदान करने का काम किया। तो क्या कहा है कांग्रेस नेता ने, देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि संसद में मैंने अडानी जी की बात उठाई, जैसे ही भाषण दिया वैसे ही बीजेपी ने मेरी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी। अडानी जी की रक्षा करने के लिए मेरी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच्चाई बोलता हूं। उन्होंने मीडिया पर हमला बोलते हुए कहा कि मीडिया वाले 24 घंटे मोदी जी को दिखाएंगे, शिवराज सिंह को दिखाएंगे, पर हमें बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। इसकी वजह यह है कि इनका रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथों में है। भाजपा कांग्रेस की लड़ाई को विचारधारा की लड़ाई बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गांधी तो दूसरी तरफ गोडसे हैं। एक तरफ नफरत, हिंसा है, अहंकार है, तो दूसरी तरफ मोहब्बत और भाईचारा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी और मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, ये जहां भी जाते हैं वहां नफरत फैलाते हैं। अब मध्य प्रदेश का युवा और किसान इनसे ही नफरत करने लगा है। उन्होंने जो जनता के साथ किया, अब वह चीज जनता इनके साथ कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हम यहाँ एक वर्ग के लोगों से मिले, सबने यही कहा कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। जितना करप्शन बीजेपी वालों ने यहाँ किया उतना पूरे देश में नहीं हुआ। ये लोग बच्चों के स्कूल के फंड से लेकर महाकाल कॉरिडोर तक के पैसे खा गए। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की दहाड़ से बीजेपी बुरी तरह डरी हुई है। कहीं ना कहीं उनको भी अपनी सत्ता जाने का डर सता रहा है। और ये देखा भी गया कि जब पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जनता को संबोधित किया तो क्या कहा पीएम मोदी ने अपने संबोधन में, देखिए ये रिपोर्ट। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत राहुल गांधी की तरह जनता की तारीफ से की। उन्होंने कहा, बिलासपुर में मैं कई बार आया, लेकिन ऐसा उमंग उत्साह पहले कभी नहीं देखा। पार्टी ने मुझे खुली जीप में आने का अवसर दिया, इससे मैं उत्साह और उमंग को देख पाया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज मैं गारंटी देने आया हूँ, आपके सपनों को साकार करने के लिए मोदी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपका सपना अब मोदी का संकल्प है। छत्तीसगढ़ में भी अब भाजपा सरकार होगी। किसानों पर कांग्रेस के अत्याचार का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने तो छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भी धोखा किया। धान के पैसे केंद्र सरकार देती है और दावा कांग्रेस की सरकार करती है। भाजपा किसानों के प्रति समर्पित है और भाजपा की सरकार बनने के बाद इसका पाई पाई का हिसाब करेगी। उन्होंने आगे कहा कि मोदी ने किसान सम्मान निधि का ऐसा इंतजाम किया है कि सीधा किसानों के खाते में पैसा पहुंचता है। ना कोई बिचौलिया, ना कोई कमीशन, कोई पंचा इस रुपए को खींच नहीं सकता। हम आपकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। देश में खाद की कीमत बढ़ गई है, लेकिन हम यूरिया की बोरी किसानों को 300 रुपए में देते हैं। जब आपको संतोष होगा, आपके सपने पूरे होते हैं, तो मेरा जीवन धन्य हो जाता है। बता दें कि पीएम मोदी इससे पहले साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बिलासपुर गए थे। तब उन्होंने इसी साइंस कॉलेज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया था। हालांकि तब चुनाव में भाजपा को कांग्रेस से करारी हार का सामना करना पड़ा था और इस बार भी प्रधानमंत्री के बयानों से बीजेपी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। बीजेपी की इस बौखलाहट पर कांग्रेस मजबूत होती नजर आ रही है और दूसरी पार्टी के नेता लोग मर्जी से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लिहाजा ऐसा ही देखा गया है दिल्ली की केजरीवाल सरकार के साथ। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा नेता अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बार फिर लगा झटका, 20 से ज्यादा आप नेता कांग्रेस में हुए शामिल। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार को एक बार फिर बैकफुट पर देखा जा रहा है, क्योंकि राजधानी में एक दिन पहले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के 20 से ज्यादा नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस मौके पर लवली ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा और आप दोनों ही दलों ने केवल दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। दिल्ली के विकास को लेकर उन्होंने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में आए दिन भाजपा और आपके झगड़े से दिल्ली के विकास में न केवल रुकावट आई है, बल्कि बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट भी रुके हुए हैं। भाजपा का एजेंडा केवल समाज में नफरत फैलाना है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार विकास कार्य न होने पर ठीकरा भाजपा पर फोड़कर अपनी जिम्मेदारी से भागती रहती है, लेकिन अब दिल्ली की जनता इसे सहन नहीं करेगी। पार्टी में लौटे पदाधिकारियों के बाद
बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि आने वाले दिनों में मैं और अधिक लोगों के पार्टी में शामिल होने की उम्मीद करता हूं। इसके बाद कांग्रेस नेता से पूछा गया कि क्या आपके इस कदम से विपक्षी गठबंधन इंडिया के समीकरण पर कोई असर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि गठबंधन पर निर्णय पार्टी आला कमान लेगा और हम उसका पालन करेंगे। उन्होंने बताया कि एक राजनीतिक दल के रूप में हमें खुद को मजबूत करना है और नया रूप देने के लिए। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।